नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 तृतीयः पाठः वृक्षा न प्राणाः। पाठ के आज देखेंगे हम प्रश्न अभ्यास का कार्य। प्रश्न अभ्यासाः। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। यहीं भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसी के सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है कौ सर्वत्र किम भवति। इसका उत्तर है उष्णता। दूसरा है जनाः वृक्षान् किमर्थम कर्तयति, यानी कि लोग वृक्षों को क्यों काटते हैं। उत्तर है विकासार्थम, यानी कि विकास के लिए। तीसरा प्रश्न है कः वायुः प्राणवायुः अस्ति। कौन सी वायु प्राणवायु है। तो उत्तर है पीपल वृक्षः। घ है मनुष्याः विकास नाम्ना केषां हानिं कुर्वन्ति। मनुष्य विकास के नाम से किसको हानि करता है। उत्तर है पर्यावरणस्य। गौ है मलिनतां कुत्र न कुर्मः। मलिनता कहाँ न कुर्मः नहीं करनी चाहिए। उत्तर है वृक्ष युक्त स्थले, यानी कि वृक्षों से युक्त स्थान पर। चौ है वायुः शीतलः शुद्धस्य कथं भविष्यति। वायु शीतल और शुद्ध कैसे होगी। तो उत्तर है वृक्षारोपणेन, वृक्षों को लगाने से। 6 वाला प्रश्न है स्वयं आतपे के तिष्ठन्ति। स्वयं धूप को कौन सहन करता है या धूप में कौन खड़े रहते हैं। उत्तर है वृक्षाः। जो है वृक्षाणां फलानि केषां कृते भवन्ति। वृक्षों के फल किसके लिए होते हैं। उत्तर है परार्थम। परार्थम का मतलब है दूसरों के लिए। झ है कति पुत्र समः वृक्षः अस्ति। कितने पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो उत्तर है 10, यानी कि 10 वृक्षों के समान एक पुत्र होता है। नहीं, 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। इसमें पहला प्रश्न है ग्रीष्मकाले जनाः भ्रमणार्थम कुत्र गच्छन्ति। उत्तर यहीं पे दिया गया है कि ग्रीष्मकाले जनाः मसूरी, नैनीताल, औली, सहस्रधारा इत्यादिषु स्थलेषु भ्रमणार्थम गच्छन्ति। इन स्थानों पर लोग क्या हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है जनाः कथं प्रदूषणं कुर्वन्ति। इसका उत्तर यहीं पे दिया गया है कि लोग बल किस तरह का प्रदूषण करते हैं। तो उत्तर है जनाः अवकरम छित्त्वा, यानी कि कूड़ा करकट डाल करके भूमि प्रदूषण वाहनेंस और वाहनों से ध्वनि प्रदूषणम वायु प्रदूषणम च कुर्वन्ति, और वायु प्रदूषण को करते हैं। तीसरा प्रश्न है पीपलः किम करोति। पीपल क्या करता है। तो इसका उत्तर है ये दिया गया है पीपलः अहर्निशम। पीपल रात दिन प्राणवायुः प्रददाति। प्राणवायु को क्या करता है, प्रदान करता है। चौथा प्रश्न है घ वाला यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति तर्हि तस्य स्थाने किम करणीयम। कि यदि हम क्या हैं
एक वृक्ष को काटते हैं तो उसके स्थान पर क्या करना चाहिए? तो उत्तर ये दिया गया है, तर्हि तस्य स्थाने अन्यान वृक्षान रोपयामः। तर्हि तब, तस्य स्थाने उसके स्थान पर, अन्य वृक्ष को क्या करना चाहिए? रोपयामः लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है गौ वाला, वाहनानाम उपकरणानाम च प्रयोगम कदा कुर्मः। वाहनों और उपकरणों का प्रयोग कदा कब कुर्मः करना चाहिए? तो इसका उत्तर है बहु आवश्यकताम एव कुर्मः। जब हमें क्या हो, बहुत ही आवश्यकता हो, तभी हमें इनका क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है भूमौ जल स्तरम कथम सम्यक भविष्यति। भूमि का जो जल स्तर है वह कैसे ठीक होगा? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, भूमौ जल स्तरम वृक्षरोपणेन सम्यक भविष्यति। भूमि का जल स्तर वृक्षों को रोपने से या लगाने से ठीक होगा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 3 है, रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से हमने क्या करना है? प्रश्नों को बनाना है। इसमें पहला है क वाला है, वाहनेन ध्वनि प्रदूषणम भवति। वाहनों से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यहीं पे हमने प्रश्न बनाया है, वाहनेन किम भवति। किम को भी अंडरलाइन करना है। तो ध्वनि प्रदूषणम की जगह आ गया किम, कि वाहनों से क्या होता है। अगला है ख वाला, विकास नामना पर्यावरणस्य हानिम करिष्यति। विकास के नाम से हम क्या हैं? पर्यावरण की क्या करते हैं? हानि करते हैं। इसका प्रश्न है यहाँ पर कि विकास नामना, विकास के नाम से, कस्य हानिम करिष्यति, किसकी हानि करते हैं। यहाँ पे कस्य को अंडरलाइन करेंगे आप, मैं भूल गई यहाँ पे, तो ये आएगा कस्य की को नीचे से अंडरलाइन करेंगे। तीसरा है, वयम वृक्षारोपणम कुर्मः। यानी कि हम सबको क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इसका है कि वयम किम कुर्मः। वयम हम सबको, किम क्या, कुर्मः करना चाहिए। घ है, आतपः सुखदायकः वर्तते। आतपः, आतप यानी कि धूप। धूप क्या है? सुखदायक होती है। तो इसकी जगह है आतपः कीदृशी वर्तते, यानी कि धूप किस प्रकार की होती है या कैसी होती है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। प्रश्न संख्या 4 है, मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से हमने क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया है मंजुषा में शब्द सत्पुरुषाः, दूसरा है कुर्वन्ति, तीसरा 10 पुत्र और चौथा है हृदः। तो पहले में है कि छाया मनयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। ख वाला है, वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। गौ है 10 वापी समो हृदः। और घ है 10 हृद समः पुत्रो 10 पुत्र समः द्रुमः। तो ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। इनका हमने क्या करना है? पर्याय पद लिखना है। पहला है वृक्षः, वृक्षः का है तरोः, द्रुमः पादपः। ख है पर्वतः, शैल, गिरि, भूधर, अचल। गौ है भूमि, भूः, धराः, वसुधा। घौ है जलम, तोयम, वारि, नीरम। और गौ है मानवः, मनुजः,
और मनुष्यः। तो ये पर्याय पद हुए इनके। अगला है छठा प्रश्न, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार ही प्रश्नों का क्या है, उत्तर हमको देना है। पहला है पर्यावरणम अत्र कः उपसर्गः। पर्यावरणम में कौन सा उपसर्ग है, उत्तर है परि उपसर्ग। घ है भविष्यति इति पदे कः लकारः। भविष्यति इस पद में कौन सा लकार है, तो इसमें है लृट् लकारः। गौ है वचनस्य अत्र का विभक्ति। इसमें है हमारी वचनस्य में षष्ठी विभक्ति। घो है सत्पुरुषः अत्र विशेषण पदम किम। इसमें सत्पुरुषः में विशेषण पद क्या है, तो इसमें है सत, क्या है, विशेषण पद है। अगला है प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितेः विशेषण पदेः संस्कृत वाक्यानि लिखत। 4 विशेषण पद यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है शैत्यम। शैत्यम का अर्थ होता है ठंड। उष्णम, उष्णम का अर्थ होता है गर्मी। मंदम, मंदम का अर्थ होता है धीमे। और नवमी, नवमी का अर्थ होता है 9। अब इन्हीं से यहीं पे इनका वाक्य प्रयोग किया गया है। पहला है यहाँ पे शैत्यम, तो शैत्यम से बना है अत्र शैत्यम अस्ति। अत्र यहाँ ठंडा है। शैत्यम का मतलब ठंडा है। खो है अत्र बहु उष्णम अस्ति। अत्र यहाँ बहुत गर्मी है। तीसरा है सह मंदम चलति। वह धीरे चलती है। और चौथा है अद्य नवमी अस्ति। आज नवमी है। तो ये हमारा इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत